नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आज आपको स्वागत है हमारे सफलता टॉक्स के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी जर्नी खुद स्टार्ट करी और उनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद अपना एक खुद का स्टार्टअप बनाया एंड वो आज काफी अच्छे मुकाम पर हैं। तो आज हम ये सेशन इसीलिए कर रहे हैं कि जो यूथ अभी नया स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहते हैं बट वो डरते हैं इस चीज से कि उनको बिजनेस नॉलेज नहीं है या उनको जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए जीते जागते लाइव एग्जांपल है हमारे साथ राहुल गौबा जी। सो राहुल जी, वेलकम टू आवर चैनल एंड थैंक यू निखिल। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे सफलता टॉक्स एपिसोड पे। सो वी वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू लाइक हाउ आर यू डूइंग सर? अभी कैसा चल रहा है अभी? आई एम डूइंग ग्रेट। आई एम जस्ट इन गुड़गांव राइट नाउ। सो बट यहाँ की गर्मी बस में मजे ले रहे। डूइंग वेरी फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाँ जी। Yes, sir. So we would like to ask you to tell our younger generation, like, what is your company all about and how it all started, ओके, sir, basically. सी माय कंपनी नेम इज First, द first you can सेम। tell about yourself, sir. आप अपना थोड़ा सा ओके, बता सकते हैं बैकग्राउंड कैसा है, क्या आप कहाँ से बिलोंग करते हाँ हैं? जी। सो आई एम राहुल गाबा। आई बिलोंग टू चंडीगढ़ सिटी, द सिटी ब्यूटीफुल, जो सभी को पता है और पंजाबी म्यूजिक ने इतना पॉपुलर कर दिया जिसे। सो बहुत आई सर, एम बहुत फ्रॉम सर। दैट सिटी। एंड मेरी जर्नी ऐसे है कि व्हेन आई वाज डूइंग इन माय ग्रेजुएशन, in the last year of my graduation, I I I had a curiosity to know something एक फील्ड के बारे में। सो मुझे कहीं से पता लगा कि ये फील्ड होती है डिजाइनिंग की एंड उसमें लोग आगे काम करते हैं, मार्केटिंग होती है, बट क्लैरिटी नहीं थी बहुत ज्यादा। सो बट मेरे को इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो मुझे काफी चीजें सीखना और बनाने का शौक था। सो तो हम कंप्यूटर्स के साथ ही कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते थे। तो इन माई लास्ट ईयर आई स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज लोगों को। जैसे मैं रोटरैक क्लब के साथ ज्वाइन था, मैं और भी एनजीओ के साथ ज्वाइन था। तो वहां पे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट थी, आई जस्ट यूज्ड टू से ये मैं करता हूँ। तो ओके, तो आप खुद इनिशिएटिव लेते थे? इच्छा में एंड चीजें हम सीखते गए, मैं सीखता गया, और एक साल के अंदर एक मेरा डिसेंट साइज पोर्टफोलियो बनता गया। एंड तो राहुल जी, मतलब ग्रेजुएशन आपका कौन से ईयर में हुआ था? सो ग्रेजुएशन मेरा 2009 में हुआ था। सो 2010 में। 2009, 10 में, हाँ जी, ओके। 2010 में, हाँ जी। 11 इयर्स बैक। या 11 ईयर्स बैक। तो सो मेरा तब मैं उस टाइम इस मतलब स्टार्टअप कल्चर भी नहीं था और अब खुद अपना बिजनेस बैकग्राउंड से ना आने के होने के बावजूद ऐसे यूजुअली उस टाइम लोग इतना स्टेप लेने से घबराते थे। तो व्हाट मतलब क्या आपके दिमाग में आया कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए? सी, जो मेरी फील्ड है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन डिजाइन। So communication design is all about storytelling, how you tell story and shape people's mind to making a particular decision when it comes to branding and marketing. So ओके। so इसमें एक मजा था, लोगों को समझने का मजा था और कुछ करने का मजा था इनोवेटिवली, कि हम कोई आइडियाज, इसमें हमारे काम में डेली हम न्यू आइडियाज पे काम करते हैं और हम उनको मार्केट ओके। में लॉन्च करते हैं और हम उसकी फीडबैक को समझते हैं कि ऑडियंस रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। तो इसका एक अपना ही नशा है, एक अपना ही मजा है जो हमें पुश करता रहता है, जो मेरी टीम को मुझे पुश करता रहता है कि कुछ नया क्रिएट करना है जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए क्रिएट करते हैं। सो इसी ने पुश करा मेरे को, और इसी पुश के अंदर हम नई नई चीजें क्रिएट करते रह गए, और अब 11 साल निकल गए। सो इट्स गोइंग गुड। तो फैमिली का रिस्पांस क्या रहा, मतलब पेरेंट्स का? बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली का मेन वो यही चाहते हैं कि बच्चा हमारा जॉब करे, एक सॉर्टेड लाइफ रहे। वो ये रिस्क टेकिंग हम लोग बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं बेसिकली, जहाँ तक यूजुअली आप भी इस बात से एग्री करेंगे। हाँ जी, बट इफ यू हैव थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, तो आप चीजें ना अपने हिसाब से ढाल लेते हो आसपास सभी को। तो चाहे जो मर्जी हम्म। ऑब्स्टैकल्स आ रहे हो, कोई कुछ कह रहा हो, कुछ कह रहा हो, बट जब आपने ठान लिया कि मैंने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं बाकी भी और मैसेज देना चाहूंगा। जब आप अर्ली स्टेज में होते हो, मतलब व्हेन यू आर इन योर 20s, व्हेन यू आर इन ग्रेजुएशन, मतलब आप जितना कुछ ट्राई कर सकते हो आप ट्राई करो, वहीं से आपको शायद और रास्ते बनते जाते हैं। सो बट जब आपको कन्विक्शन अंदर से आती है, नहीं मुझे ये करना है, मुझे करना है, तो मेरे ख्याल से चाहे बैकग्राउंड कैसा है, चाहे कभी कुछ बिजनेस का बैकग्राउंड रहा नहीं रहा, वो अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। व्हेन यू आर कन्विक्टेड, की कन्विक्शन होती है कि यार ये करना है और ये कुछ ना कुछ रास्ता निकलता जाएगा, तो रास्ते बनते रहते हैं। मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा पीस ऑफ एडवाइस आपने दिया यंग जनरेशन के लिए। सो आपने मतलब स्टार्टिंग में कोई जॉब के साथ मेंटेन कर रहे थे अपना स्टार्टअप या फुल्ली फोकस आपका स्टार्टअप पे ही था?
नो ऐसा नहीं था। सो व्हेन इन माय लास्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, जो मैंने बताया कि मैंने अपने 4 इयर्स की इंजीनियरिंग होती है, थर्ड ईयर में मैंने अपना एक बिजनेस इसी लेवल पे एक छोटा शुरू कर दिया था। मैं लोकल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देने लग गया था, तो मुझे वेबसाइट बनाना आता था, तो मैं वो देने लग गया था। तो मैंने एक साल के अंदर एक डिसेंट साइज पोर्टफोलियो बना लिया था। बट बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मेरे को था कि मैं इस फील्ड को समझने के लिए मुझे मार्केट में उतना बहुत जरूरी है। मैं अपने आप सेल्फ लर्न नहीं कर सकता, मुझे कोई मेंटोर की जरूरत है। मुझे एटलीस्ट सो हमारे इंडिया में एक कॉलेज है, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है अहमदाबाद, इस फील्ड का। तो मेरे को था कि अगर एमबीए करनी है तो उसी से ही करनी है, नहीं तो नहीं करनी। सो मुद्रा इंस्टीट्यूट। सो हाँ जी, हाँ, मुद्रा इंस्टीट्यूट माइका मुद्रा। अहमदाबाद में। ओके। इट्स ओके। पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए स्कूल फॉर ब्रांडिंग एंड ऑल इस इंडस्ट्री के लिए ना, एडवर्टाइजिंग के डिजाइनिंग। लिए। ओके हाँ ओके। जी। तो आप तो स्टार्टिंग में क्लाइंट्स कैसे रिसर्च कर रहे थे, फाइंड आउट करते थे क्लाइंट्स वगैरह? इनिशियली तो आप अपने नेटवर्क में ही बताते हो कि आप ये चीज कर रहे हो, एंड आपको कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया ना कि इनिशियली तो हम रोटरैक्ट क्लब के लिए मैं मतलब आप लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट ही कुछ ना कुछ, आप उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मैंने बोला मैं करता हूँ ट्राई, एंड वो चीजें क्रिएट होती गई। उसी से फिर आगे नेटवर्क बढ़ता गया और एक एक जगह तो के ऑडियंस के कनेक्शन लिए होते थोड़ा रहे। ये बताएंगे व्हाट इज रोड ट्रैक क्लब, मतलब ये क्लब क्या था बेसिकली? रोटरैक्ट क्लब ना एवरी एवरी सिटी में एक एनजीओ होती है रोटरैक्ट क्लब के नाम से। सो दे डू अच्छा, एवरी डिफरेंट सिटी में। प्रोग्राम्स। ओके। हाँ जी, हाँ जी, एवरी मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के एवरी सिटी के अंदर है। और उसके अंदर क्या होता है कि मीटिंग्स होती हैं, और जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, कोई ना कोई गुड डीड की चीजें करते हैं उसमें, तो उसको एक्शन में डालते हैं, सारे मिलके उसमें काम करते हैं। सो दैट्स वाज रोटरैक्ट क्लब। ओके ओके। सो आपका जर्नी जब स्टार्ट हुई तो आपका एक टीम थी या आपने सोल एंटरप्रेन्योर नहीं जर्नी नहीं, स्टार्ट की थी? सो जब मैं इंजीनियरिंग में था लास्ट ईयर, फोर्थ ईयर में, तो कोई टीम नहीं थी। सो वी आई यूज्ड ओके। टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड गेट थिंग्स डन माई सेल्फ ओनली। सो आई वाज सेइंग कि मैं फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने अपना पोर्टफोलियो पे काम करा। पोर्टफोलियो मतलब मैंने लोगों को सोल्यूशन दिए, उसका मेरा एक अपना काम इकट्ठा होता रह गया। बट मुझे क्लैरिटी मिल गई थी कि मैं इसको आगे और एक नहीं लेकर पाऊंगा जब तक मैं इसके लिए नॉलेज ना गेन करूँ इंडस्ट्री से। सो दो रास्ते थे, इधर यू गेट अ गुड बी स्कूल टॉप का, जिसमें, एंड आई ऑलवेज बिलीव इट इज नॉट अबाउट एजुकेशन कि आपको बड़े बी स्कूल से एजुकेशन लेनी है। इट इज अबाउट नेटवर्किंग। आपको स्किल्स। जब वहाँ के लोग मिलेंगे, वो मेरी रियल वेल्थ होगी। सो उस माइंडसेट के लोग मिलेंगे जो मुझे हमें हमारे नेटवर्क में हमें हेल्प कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सो मुझे उन आप ये लगा लो जो कैलिबर के लोग थे उनके बीच में मुझे जाके एजुकेशन लेनी थी, कि सो दैट मैं उन लोगों से मिल सकूं इंडिया के। एंड माइका इज अ ओके। वेरी प्रीमियम, इट्स अ वेरी गुड स्कूल, एंड इसमें एडमिशन इज नॉट इजी। सो हम्म। सो वहाँ पे मेरा भी एडमिशन हुआ नहीं फिर एमबीए में। सो मैंने फिर मैंने वही एक साल का पोर्टफोलियो लेकर मैं किसी नेटवर्क से, कंपनी थी दिल्ली के अंदर ब्रांड बस करके। सो मैं उनके ओके। पास, मेरे जो एक्स बॉस थे और मेरे मेंटर हैं, मैं उनके पास सीधा गया अपना पोर्टफोलियो लेकर कि मुझे आप रख लो, मुझे काम सीखना है। So I joined there as a trainee and I worked there for 3 years. I joined as a trainee and left that as a company as a key account manager, where we handling the ओके। major businesses of that company. एंड सो मेरे मेरे एक्स बॉस मेरे मेंटर थे, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, उनका नाम राजीव नारंग है। एंड हम इवन आफ्टर मतलब 3 साल उनके साथ मैंने काम करा, आज मैं अपने बिजनेस के 8th ईयर में हूँ। आज भी हम मिलके काम करते हैं, तो ही इज अ सेल्स कंसल्टेंट राइट नाउ। सो वी वर्क आउट टुगेदर। सो बढ़िया। ऐसे ही मेरा नेटवर्क बनता गया काम के साथ साथ, अच्छा काम करते करते, एंड बिजनेस इज डूइंग गुड। तो ये बहुत स्ट्रेंज और बहुत अच्छी बात भी है कि एक एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशन इतना अच्छा होना, और आप उन्हें मेंटर भी बता रहे हैं। वैसे मुश्किल हाँ जी, ये हमें देखने को मिलता है बेसिकली। सो आई एम दिस लकी। वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी। हाँ जी, हाँ जी, आई एम वेरी योर लकी, एंड बॉस आई वाज ट्राई योर कि, मेंटर ओनली। हाँ जी, हाँ जी, उससे मेरे को एक ये भी सीख मिली है कि मैं अपनी टीम के साथ भी ऐसा कुछ क्रिएट कर सकूं। हाँ। सो मैं अपनी टीम के अंदर अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज नहीं समझता, मैं उनको कॉन्ट्रीब्यूटर समझता हूँ। एंड हर बंदा हमारी टीम में एक पिलर है अपने आप में। सो ये एक पूरी कंपनी एनवायरनमेंट का भी पिलर। अच्छा बनाता है कि अपना इनिशिएटिव समझ के एम्प्लॉयज काम करते हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, सो ये आपका बिल्कुल। जो कंपनी है, हम इसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को, बेसिकली यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि व्हाट इट इज अबाउट, या व्हाट क्या नाम है आपके स्टार्टअप का? सो माय कंपनी नेम इज द सेंट। मैं आपको थोड़ा जर्नी भी बताता हूँ इसका नाम क्यों रखा। सो सॉरी। आई हाँ, इसके आई एम अ पीछे के मैं भी ब्रांड जानना चाह रहा था, क्यूरियस था कि द सेंट नाम रखने के पीछे क्या वजह है? सो आई एम अ ब्रांड स्टोरी टेलर। सो
हमने जब बिजनेस शुरू करा था, मैंने यही सोचा था कि हम कंपनीज की स्टोरी टेलिंग करेंगे और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करेंगे। सो ओके। सो उससे अगर आपने पब्लिक के लिए करनी है, तो अपनी स्टोरी तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, तभी आप पब्लिक के लिए कर और सकते हो, आप और क्लाइंट्स के लिए कर सकते हो। तो द हाँ। सेंट नाम आया कैसे कि, सो व्हेन आप ये समझो कि अर्ली डेज जब ये कंपनीज नहीं होती थी, कंसल्टेंट्स नहीं होते थे, या पुराने इंडिया के टाइम पे पीपल यूज टू कंसल्ट साधुज and Rishi हम्म। Muni. And so, but the reason only they consult is because they were very learned, they were well traveled, they were experienced. उन्होंने सारे वेद पढ़े होते थे, अंडरस्टैंडिंग होती थी डेप्थ की चीजों की। सो सो इसलिए हमने बोला कि हम आज के ऋषि मुनि हैं, हम आज के द सेंट हैं, एंड वी आर ऑन अ हम्म। क्वेस्ट टू राइट ब्रांड वेदास। सो हमारे जो ओके। एक्सपीरियंस है, हम उसका एक इंफॉर्मेशन का कोलैब जो हमने ब्रांड्स के लिए काम करा ओवर द इयर्स और करते जा रहे हैं, इनोवेशन डालते जा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं हम अपने ब्रांड वेदास क्रिएट कर रहे हैं। वेरी तो नाइस। तो ये सोचा कि लोग हमसे कंसल्टेशन ले, हम उनको अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग जो भी है मार्केट को कंसल्ट करके, मार्केट में एग्जीक्यूट करके, जो हमारा एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, वो हम और कस्टमर्स को देख सकें और उनको ग्रोथ दे सके बिजनेस की। सो ये हमारा रोल है। तो स्टार्टअप इज अबाउट गिविंग ग्रोथ टू डिफरेंट स्टार्टअप्स। सो ओके, स्टार्टअप इज ऑल अबाउट गिविंग ग्रोथ टू ऑल स्टार्टअप। नाइस, ये बहुत यस, अच्छी चीज आपने बोली। आज के तो ये कब स्टार्ट हुआ आपका द सेम, मतलब विच ईयर, मतलब फंक्शनिंग कब सो वी स्टार्ट हो गई थी? स्टार्टेड इन 2013। 2013। सो यस, वे बैक, अब 9 years हो गए। 9 इयर्स हो गए। तो उससे पहले हाँ तीन जी। चार साल आपने काफी स्टडी करी, रिसर्च करा उसके बारे में, एंड सो आफ्टर तीन दैट साल मैंने आपने दिल्ली में उसको। जॉब करा ना, आपको बता रहा था अपने एक्स बॉस के साथ। हाँ, वही लर्निंग एक्सपीरियंस आपका हाँ रहा जी, हाँ जी, पूरा। हाँ जी। तो आपका जैसे ही एग्जैक्टली। अब स्टार्टअप फंक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे इनिशियली, बिकॉज हर बिजनेस को ये फेस करने पड़ते हैं। तो आप उन हाँ जी। चैलेंजेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस रहे? सी चैलेंजेस से मैं उसको बोलूंगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज हम कन्वर्ट कर पाए, मैं इसको ऐसे समझता हूँ। सो पहले चैलेंज अगर बोलूँ, पहले अपॉर्चुनिटी थी कि ग्रेट टैलेंट कैसे क्रिएट करें। सो मतलब हम्म। आपको एक अच्छी कंपनी खड़ी करने के लिए टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू वी फिगर आउट कि एक टीम जो हम किसी को हायर करें इज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी कैलिबर टू टेक दिस। हाँ जी। सो मैं ये कह रहा था कि टैलेंट वाज द मेन थिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट इन दिस इंडस्ट्री, कि आप अच्छे टैलेंट को अपने साथ कैसे जोड़ें और उनको आगे कैसे लेकर जाएं, और साथ में कंपनी भी कैसे आगे जाए। सो टैलेंट, सो मेरे को तो ऐसे लगता है, मैंने अपने 9 साल के एक्सपीरियंस में कंसल्टेशन देने से ज्यादा मेरे को ये लगता है कि मैंने अच्छे लोग जोड़े अपने साथ एंड रियल टैलेंट को जोड़ा है। और जब आपके ओके। साथ एक अच्छे टैलेंट जुड़ जाते हैं, तो आई थिंक आपकी ग्रोथ भी मल्टीप्लाई हो जाती है। सो आपके जो स्टार्टिंग से एम्प्लॉयज थे, आपकी बातों से मुझे लग रहा है अभी तक वो आपके साथ जुड़े हुए होंगे। नहीं, अभी तक नहीं जुड़े हुए, मतलब बीच में चेंज होते रहे थे, ऐसा नहीं है। बीच में न्यू न्यू टैलेंट भी आया। इनिशियली हमें जिस टैलेंट, सो ऐसा होता है कि आप गुड टैलेंट पे दो चीजें होती है कि गुड टैलेंट कम एट, हाँ सो जी। सम टाइम क्या होता था कि गुड टैलेंट कम्स एट अ प्राइस, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इनिशियली वो कॉस्ट को अफोर्ड कर सकोगे। सो एंड हमारे टाइम में बिजनेस तो ऐसा था कि वी यूज टू अर्न एंड पुट एवरीथिंग बैक इनटू द बिजनेस। सो इट्स अ बूटस्ट्रैप ऑर्गेनाइजेशन। सो अच्छे टैलेंट तक जब तक हायर ना कर पाए, तब तक मीडियम लेवल के टैलेंट को जिनको हायर कर सकते थे, उनको उनके साथ हम्म। काम करा, उनको उनके साथ आगे बढ़े। फिर उनके भी देखो, हम्म। हर एक के अपने अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, हमने उसके हिसाब से अपने एब्सोल्युटली। चीजें रहते हैं, ऐसे चलता है। सो इनिशियली मतलब आजकल जैसे एक फंडिंग, तो बहुत लोगों को अगर अच्छा हो तो इन्वेस्टर्स होते हैं, बट आपके टाइम पे हम्म। आपको इनिशियल कैपिटल में कुछ दिक्कत आई? आपने कैसे स्टार्टअप जो अपना स्टार्ट किया, उसकी इनिशियल कैपिटल आपने खुद से लगाई, या आपके टाइम पे भी आपने कोई इन्वेस्टर्स, किसी ने इन्वेस्ट किया था आपके स्टार्टअप? सी मेरी थोड़ी सी सेविंग थी, मैंने उसी से लगवाया, और थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली से भी था। बट ओके। मेजरली हमें यही था कि जितना हमने उसमें एफर्ट लगा के काम करा, हमने बड़े कस्टमर्स पकड़े, उनको डिलीवरी अच्छे से करी, एंड जो अर्निंग थी वो पुट बैक टू इनटू द सिस्टम कंप्लीटली। सो वो कॉर्पस कटा होता गया, एंड वी यूज्ड टू कीप ऑन डेवलपिंग न्यू क्लाइंट्स और रिलेशंस इन द मार्केट, उससे धीरे धीरे बढ़ता रहा। सो तो ऐसा ये रहा। आपका स्टार्टअप चंडीगढ़ में ही आपने स्टार्ट किया था बेसिकली? हाँ जी, हाँ जी, इट इज स्टिल इन, तो सो इट अभी इज इन कहाँ, सिर्फ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ही ऑपरेशनल है और भी स्टेट्स में है अभी? नहीं, सो वी स्टार्टेड इन चंडीगढ़ एंड वी आर स्टिल इन चंडीगढ़, एंड बट
the fact about we don't handle any business now in Chandigarh. So all our clients in ओके। Delhi, Gurgaon, all over world, and Mumbai, Pune. So जर्नी ऐसे बढ़ती रही। हम भी चाहते थे कि हम मेरा मेजर पहले गोल यही था कि मैं कैसे चंडीगढ़ से मेजर सिटीज के काम कर सकता हूँ। ओ सो हाँ, जनरली क्या देखा होता है था कि थोड़ा। बड़े कॉर्पोरेट्स जनरली आउटसोर्स नहीं करते काम अपना टू स्मॉल सिटी एजेंसीज। सो हम्म। बट फाइंडिंग द राइट टैलेंट, फाइंडिंग द राइट पीपल, मेरे ख्याल से आज हम उस स्टेज पे हैं कि हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें दिल्ली गुड़गांव की कंपनीज, पुणे मुंबई हमें काम देती हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग कि हम कहाँ पे लोकेटेड है। नाइस, वेरी नाइस। सो हाँ जी। राहुल जी, आपकी जर्नी जान के मुझे लग रहा है कि आपका एटीट्यूड काफी पॉजिटिव है लाइफ में, और वही आपके स्टार्टअप में भी काम आया, बिजनेस में भी हेल्प किया आपको, बिकॉज आपके टाइम पे भी हर बिजनेस में एक डाउनफॉल या ऐसा टाइम आता है जब आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही होती। तो हम्म। ऐसा टाइम कभी भी किसी बिजनेस या स्टार्टअप में आए तो वो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को या यंग जनरेशन को कि हाउ टू डील विद फेलियर्स? सी डेफिनेटली लो टाइम आता है। मैं आपको एक ऑनेस्टली बताता हूँ, बिजनेस को चाहे 8 या 9 इयर्स हो गए हैं, बट 4 साल तो हमें समझने में लग गए कि ये बिजनेस करना कैसे है। सो मतलब वी वर लर्निंग इन अ विशियस साइकिल की साइकिल को कंप्लीट कर रहे थे। इधर से काम आएगा, इधर से सैलरी देंगे, इधर से काम आएगा, इधर से सैलरी देंगे। बट कंपनी में कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए होती है। सो वो ग्रोथ, कांस्टेंट सेल चाहिए होती है, न्यू सेल चाहिए, न्यू क्लाइंट्स चाहिए, न्यू रेवेन्यू चाहिए। सो बट हम पहले 4 इयर्स तो ऑनेस्टली बताऊं हम साइकिल ही पूरा कर रहे थे। सो उससे निकलना बहुत जरूरी था अपने विश्व साइकिल से, कि हम उस साइकिल को तोड़ सकें और हमें रियलाइज करें कि हमें जाना कहाँ है। सो ऐसा क्या होता है, आप जब बिजनेस शुरू करते हैं बहुत आपकी विजन होती है कि हम ये करेंगे, हम एक्स करेंगे, हम वाई करेंगे। बट विद टाइम आपको उस विजन को भी और बेटर करना होता है। सो दैट कि जो आपने सोचा है, बिकॉज टाइम भी चेंज हो रहा है, मार्केट भी चेंज हो रही है। सो हमारे टाइम पे तो मतलब प्रिंट, एग्जीबिशंस, मार्केटिंग की ऐसी चीजें ज्यादा होती थी, अभी भी होती हैं, बट अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। सो ट्रांजिशन डिजिटल हो फ्रॉम गया दैट है। टू कम्प्लीटली टू डिजिटल वर्ल्ड वाज आल्सो गुड थिंग कि हमने उसको इम्बाइब करा अपनी कंपनी में, एंड आज हम मेरा गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये डिजिटल होने वाला एजेंसी। था कि जिस टाइम आपका स्टार्टअप चालू हुआ था तब इतना डिजिटली चीजें नहीं थी, बट अब जो एक ग्रोथ आई है वो डिजिटल हो गया है। डिजिटल इंडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और अभी हाँ सारे जी। बिजनेस भी डिजिटली ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको हम्म। ट्रांजिशन फेज में आने में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? सी हमें ट्रेडिशनल कोई तरीके ऐसा से प्रॉब्लम्स है? ऑनेस्टली बोलूं तो कोई ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं, प्रॉब्लम थी कि हमें पहले हम ट्रेडिशनल करते थे अब डिजिटल हो गया। हम पहले वही सारी चीजें करते थे, बस उसका मीडियम चेंज हो गया। सो हम पहले भी कंटेंट ओके क्रिएट ओके। करते थे, पहले भी हम डिजाइन बनाते थे, ब्रांडिंग की चीजें करते थे, उसकी एग्जीक्यूशन बस फिजिकली होती थी। अब वो ज्यादा डिजिटल मीडियम पे ज्यादा होती है। सो एज सच मेरे ख्याल से कुछ चेंज नहीं है। बट हाँ, अब जैसे कंटेंट क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस ज्यादा हो गई हैं। लाइक आपके पास वीडियो कंटेंट क्रिएट करना है, आपको आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, सो इन्फ्लुएंसर टाइप्स करने हैं। सो वो सारी चीजें, सो वो मीडियम्स बदल गया। आई वुड से इट इज कोई ऐसा, इट वाज नॉट अ चैलेंज काइंड ऑफ थिंग, इट इज क्या मैं ये बोलते पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो यूथ है अभी हमारी, उसको हैं। इनिशियली आइडिया तो हम ले आते हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं। अब काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे क्लब हाउस है, वहाँ पे काफी स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं, बात करते हैं। बट एक यूथ को स्टार्ट आइडिया आ गया, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसमें व्हाट ऑल स्टेप्स ही शुड बी फॉलोइंग? आ, इसमें तो मैं ये बोलूंगा कि सी आइडिया तो सभी के पास है, आई बी ऑनेस्ट। द रियल थिंग इज एग्जीक्यूशन। सो आइडिया तो हम हाँ। बैठे बैठे मतलब हर रोज कुछ नया नया सोच लेते हैं। तो उससे पहले एक अपना पायलट प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है, कि पायलट टेस्ट करना बहुत जरूरी है ऑल इन होने से पहले। सो वो, सो दैट आपको भी कन्विक्शन आ जाए कि यार यस आई एम डूइंग द राइट थिंग। एंड शायद अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा, बट बाद में शायद समझ आ जाएगा। सो मेरे ख्याल से आपको आइडिया से ज्यादा आपको ये सोचना है कि उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट करके कैसे देखोगे। सो बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स, एक जो भी आप चीज अचीव करना चाहते हो उसको वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लें। एंड एक एक स्टेप को एक एक दिन मतलब स्टेप बाय स्टेप अचीव करें। मतलब मतलब सब अननेसेसरी पार्ट्स में डे डिवाइड बाय कर ना लें जाए। उनको। यस एग्जैक्टली। सो आपको आपको अंदर से आपके कनेक्ट ऐसे ही आपका नेटवर्क भी बनता रहेगा, आपके कनेक्शन बनते रहेंगे, आपको रास्ते खुलते रहेंगे। सो बट वो आपका आइडिया आपको दिखेगा कि हाँ यार एग्जीक्यूट होने वाला है नाउ। आपको उसके बाद चेक करना है कि यार वो आइडिया इज अ मार्केट फिट है या नहीं है।
तो वो आप पायलट रन करें पहले, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि वो हमें करना चाहिए, आगे नहीं करना चाहिए। सो एक आजकल बहुत कॉमन चीज चल रही है, लोगों को ये डाउट रहता है और क्वेश्चन भी रहता है कि इनिशियली हम जॉब के साथ नया स्टार्टअप या बिजनेस चालू करें कि हम देखें कि हमारा बिजनेस इट इज वर्किंग और नॉट, या अपनी जॉब को बिल्कुल छोड़ के सोनली अपने बिजनेस पे ध्यान दें। सी इसमें मैं बोलूँगा, जब आपको अपने बिजनेस का रिस्क लेना ही है तो आप अपने आप को एक बैकएंड पे थोड़ा सा सिक्योर करके चलें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जितना आप लाइफ में अर्ली हैं उतना जल्दी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जितना, फॉर एग्जांपल, अगर आप इन योर ट्वेंटीज हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई लाइफ में लाइबिलिटी नहीं है। बिकॉज एब्सोल्युटली। कोई ऐसे एक्सपेंसेस नहीं है जो आपको आपको ख्याल रखना है जिनका। सो इफ एनीथिंग फेल्स, वो आपके सिर पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। सो बट एज यू मूव डाउन द ईयर्स, आपको मतलब एज यू गो फॉरवर्ड, आप अपने थर्टीज में पहुंच जाते हो, तब आप सोचते हो, तब आपको एक कुछ सिस्टम, जो स्ट्रक्चर्स आपकी जिंदगी में चल रहे होते हैं, एक मिनिमम जो आप एक लाइफस्टाइल आपने अपना बनाया होता है, वो आपको उसको केटर करने के लिए आप उसको चलो कट भी कर सकते हो, बट उसको एक मिनिमम आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। तो मैं बोलूंगा कि आप, अगर आप लेट स्टेज में कर रहे हो, तो अपना कॉर्पस इतना इकट्ठे करके रखो कि आपको 6 मंथ को सस्टेन करने के लिए आपके पास फंड्स हो। एंड फन जो। कि अगर आपको 6 मंथ्स में आपको पता लग जाएगा कि, वैसे तो आपको 1-2 महीने में पता लग जाता है कि आप कितने हिट होने वाले हो या कितना चलने वाले हो, बट 6 मंथ में और क्लैरिटी हो जाती है कि यार ये चीज चलेगी नहीं चलेगी, या मैं ठीक जा रहा हूँ नहीं जा रहा। एंड यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक एंड प्रिपेयर अगेन एंड डू योर थिंग अगेन। एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने बात बोली कि 1-2 महीने में आपका बिजनेस, आपको आइडिया हो जाता है कि इट इज वर्किंग और नॉट, बट यूजुअली मतलब बिजनेस को टाइम लगता है ग्रो होने में और हमको पता करने में कि कैसा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मेरा आपको कितना पॉइंट यहाँ वक्त पर लग ये था, जाएगा? नॉट 1-2 महीने में बिजनेस की वर्किंग पता लग जाती है, इट इज बाइट कि आपके रास्ते खुल रहे हैं, तो आपको स्टेप समझ आते हैं कि यार हाँ, रास्ता दिखता जा रहा है, जो आपके हम्म। अपॉर्चुनिटी के डोर्स बढ़ते जाते हैं, तो आपको वो 2-3 महीने में क्लैरिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई आइडिया के साथ आए हो, आप आपने एग्जीक्यूट करना है, और आप उसमें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप उतर जाते हो फील्ड के अंदर, तो आप जब लोगों से मिलते हो तो आपको पता लगता है यार जो मैं सोच रहा हूँ। तो आप क्या होता है, आप अपने माइंड से सोच रहे होते हैं, बट इट इज, क्या ये वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा उसे? तो वो आप थोड़ा या मान ये लोगों बहुत से बड़ा पूछ सवाल लो हो फिर। गया। हाँ, सो थोड़ा हाउ टाइम टू उसमें कोप अप आपको विद दिस रास्ता मिलेगा। क्वेश्चन, ये आपने जो बात बोली इससे कैसे कोप अप करें हम? तो अ, बाहर वाले तो बाद में आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, आपके रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते, तो उस चीज को डील कैसे करें एज अ बिगनर? आप अगर 20 ईयर राहुल को आप ये चीज एक्सप्लेन करेंगे तो वो कैसे करेंगे आप? सी मैं ऐसे बोलता हूँ कि अ, आपने कभी गर्लफ्रेंड मेंटेन करी है? गर्लफ्रेंड थी क्या आपकी? मेरी हाँ। अभी अपने तो नहीं है अभी ना। भी है हो, चलो आप बताना नहीं चाहते, बट डेफिनेटली देखो, सबके अर्ली डेज में गर्लफ्रेंड होती है, और उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। सो वो भी तो आप मैनेज एब्सोल्युटली। कर रहे होते हैं ना जिंदगी में। सो व्हाई नॉट राइट, यहाँ समथिंग बहुत अच्छा स्पेशल पॉइंट ऑफ योर आपने ओन? एग्जांपल दिया। सो वो, क्या आप गर्लफ्रेंड की परमिशन अपने घर वालों से लेते हो क्या? आपको उसको हम्म। मतलब डेट पे लेकर जाने के लिए पैसे कहीं से मतलब मांगते हो कि हाँ मुझे उसको डेट पे लेकर जाना है? सो आप अरेंज करते हो ना, मैनेज करते हो, तो जहां मर्जी से मैनेज करते हो। एब्सोल्युटली। सो बिजनेस इज लाइक योर गर्लफ्रेंड, और थोड़ी देर में फिर शादी हो जाती है, और शादी के बाद फिर आपने बच्चे करने होते हैं। तो तो वही वही ये मैं बहुत बोलूंगा अच्छा कि एग्जांपल था लोगों को समझाने के लिए, स्पेशली द हाँ यूथ। जी, हाँ काफी जी, बिल्कुल। रिलेटेबल एग्जांपल आपने दिया। सो थैंक यू। आपने जैसे स्टार्ट किया, तो आपको इनिशियली आपको कितना टाइम आपको लग गया था कि प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने में? और सी फेलियर्स आपने बताया कि मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे इनिशियली हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जॉब में भी, तो हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस विच कम्स अलोंग विद इट? जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रही हैं तो काफी स्ट्रेस होता है कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, प्लस फाइनेंशियल स्ट्रेस भी लोगों को होने लगता है, क्योंकि ये बहुत बिजनेस को रन करने में कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा टाइम आता है जब आप बहुत टूट जाते हैं और यू फील लाइक यू मतलब गिव अप कर देते हैं अपना वही जॉब एंड फिर 9 to 5 एंड आफ्टर दैट अपना यूजुअल लाइफ। तो हाउ सी मैं आपने ऑनेस्टली, कैसे मैनेज किया अपने स्ट्रेस को? सी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ता है। सो मैं तो ये बोलूंगा कि जो मर्जी स्ट्रेस आ रहा हो, बट आपने अगर एक चीज पे फोकस करा है कि करना है, अगर उसका एक रास्ता निकला, आपको दूसरा निकालना है, बट वो चीज करनी तो है ना। सो स्ट्रेस ओके। ऐसे मैनेज हो जाता था। और ऑनेस्टली
मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं करा कि मेरे को स्ट्रेस आया और मैंने काम छोड़ के वापस अपने जॉब की वाली साइड पे जाने की कोशिश करी, बट वैसे मौका नहीं आया मेरे में, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। हम्म। ओके, नो इश्यूज। सो आज के जो जनरेशन है, आज को आप क्या देख रहे हैं नेक्स्ट 10 इयर्स में? इंडिया एज अ बिजनेस या एज अ स्टार्टअप में कितना ग्रो कर पाएगा? आपको ओपिनियन क्या है अभी आज का टाइम देखते हुए? सी मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, बट एक दुख की बात है कि जो भी यहाँ से ग्रो होता है वो बाहर चले जाता है। सो हाँ, ये इंडिया को बात तो है। उसके ऊपर वर्क करना है कि जो भी ग्रो करे वो इंडिया में ही रहे। सो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें कैसे मिलेगी जो हम हमेशा बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो हर इंडिविजुअल अपने लिए कैसे क्रिएट कर पाए, वो वेन्यूज कैसे क्रिएट हो। तो मेरे ख्याल से इंडिया का फ्यूचर सिक्योर है, बट एवरी गुड टैलेंट गोज अब्रॉड एंड जॉइन सम कंपनी। आई वाज सेइंग कि जो भी कोई गुड टैलेंट है या गुड पर्सन जो प्रोफाइल है अपने इंडिया की, जो कुछ कर सकता है बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वाली फील्ड में जा सक के अपना कुछ ऑप्शन, मतलब मैक्सिमम लोग बाहर चले जाते हैं। ये बात तो है, जॉब में भी ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज बाहर ज्यादा दिखती हैं, तो अपनी कंट्री छोड़ के बाहर ही जाना प्रेफर कर रहे हैं। वो जिस दिन ये चेंज होगा उस दिन मेरे ख्याल से हम हमें कोई रोक नहीं सकता मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली। सो एक एंटरप्रेन्योर की तरह से आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट सॉल्यूशन बिजनेस प्रोवाइड, या क्या हमको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग या मनी मेकिंग, और या सोसाइटी वेलफेयर? सी टू बी ऑनेस्ट, पहले खुद को खड़ा करना बहुत जरूरी है। सो बिफोर डूइंग एनी सोशल वेलफेयर पहले अपने आप को केपेबल करोगे तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, अगर आप खुद केपेबल होगे तो आप सोशल वेलफेयर लॉन्ग टाइम के लिए कर पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सोशल वेलफेयर एक बार ही कर दिया, बट उसके बाद आप खुद ही नहीं सस्टेन करोगे, आप क्या कर लोगे ना फिर। सो यू नीड टू पॉइंट। फर्स्ट establish yourself so that you can contribute in a bigger way to the society. हम्म। एब्सोल्युटली। सो राहुल जी, आप मतलब अपना ये जर्नी के बारे में आपकी बात करें तो एक्स्ट्रा कुछ भी करिकुलर थे आपके, मतलब हॉबीज और इंटरेस्ट कुछ और रहे हैं आपके? सी आपको हॉबी से बोलूँ तो मेरा हॉबीज डिजाइन को समझना, कम्युनिकेशन को समझना पे आती है, उनको समझना, उनके पीछे थॉट प्रोसेस क्या गया, तो इसके पीछे स्टोरी टेलिंग थी कि इसका क्या प्रोसेस था। सो वो मेरा हमेशा इंक्विजिटिव रहता हूँ मैं, और उसके लिए हमेशा आपको मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो आपको ना क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। सो इफ यू कीप हाँ, ऑन कि आस्किंग व्हाई आई एम क्वेश्चन डूइंग दिस। फ्रॉम व्हाई आई एम डूइंग एंड और व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग लाइक दिस, इसका कोई और तरीका नहीं हो ओके। सकता था। तो ये क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या प्रोसेस है, इसके पीछे क्यों है, तो आपको वो क्यों हमेशा अपने आप से पूछना है, और आपके आसपास वाली चीजों से भी पूछना है, तो वो हॉबीज भी बन जाती हैं। और मेरे ख्याल से और नहीं, आप एक्सप्लोर भी कर पाते हो डिफरेंट चीजें। जैसे आपने बताया कि आपको कम्युनिकेट करना अच्छा लगता था, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे थे, तो टू पर्सन हु वांट्स टू इम्प्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आपके बिजनेस में या किसी भी फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है, सो हाउ अ पर्सन कैन इम्प्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल्स? इम्प्रूव मैं तो ये बोलूंगा कि जितना व्हाट करोगे फैक्टर्स ही उतना शुड बी फोकसिंग ऑन, मतलब क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए उनको? पहले अपने डर को गिराना जरूरी है कि यार ऐसा बोल के कई बार मेरे को किसी कोई ऐसा तो नहीं सोचेगा। सो हम्म। मेजरली यही है कि आपको मतलब जितना आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप खुल जाओगे। तो आपको खुलना है, हम्म। और जितना आप लोगों जितनी बार भी आप खुलोगे उतनी बार आपको अपनी मिस्टेक्स अपने आप पता लग जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप इम्प्रूव कर लोगे। सो आपको मतलब यू हैव टू बी अ डूअर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपको अपने डर को गिराना आना चाहिए कि भाई कुछ नहीं होता, लेट्स एक्सप्लोर इट, लेट्स डू इट। तो यही है बेसिकली कि आप हेजिटेशन को हमें हटाना चाहिए। हाँ मतलब कई बार होती है हेजिटेशन, बट कीप अगर मूविंग आप 2 मिनट फॉरवर्ड। आंख बंद करके चले जाओ तो हेजिटेशन सेकंड में कब खत्म होती कुछ होती पता भी नहीं लगता, एंड आप वो चीज करके हट भी जाते हो। सो एब्सोल्युटली। तो दैट्स इट। फिर आप जहाँ पे हैं अपने आप को देख के, तो अब आपको कैसा फील होता है कि मतलब जो आपने डिसीजन लिया वो सक्सेसफुल रहा, अच्छा आपका पॉजिटिव डिसीजन रहा, तो हाउ यू फील टुडे? लाइक आपका अभी क्या, इतना ओवरऑल एक्सपीरियंस के बाद आपका क्या ओपिनियन है उस चीज को लेके, ओवरऑल जर्नी को लेके? सो ओवरऑल जर्नी इट्स लाइक इट्स गोइंग गुड, और मेरे ख्याल से आई एम हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि हम मैंने ये डिसीजन चूज करा था, और मैंने ही चूज करा था कि हम आई हैव टू वॉक दिस पाथ, एंड आई एम वेरी लकी कि मैं अपने साथ बहुत अच्छे लोगों को जोड़ सका हूँ और अपने साथ मेरे नेटवर्क में हैं। सो आई फील ब्लेस्ड टू दैट
कि ये चीजें हैं। तो आई थिंक, और अभी जाना कहाँ है वो तो अभी मैंने खुद डिफाइन कर रहा हूँ मैं, मतलब डेली लेवल पे डेली डिफाइन होता है कि यार अच्छा आगे क्या करना है, कैसे और आगे इनोवेट करना है, कैसे आगे चलना है, कैसे बिजनेस में और प्रोसेसेस डालने हैं कि आपके ऑपरेशन और अच्छे हो सके, कैसे आपको काम में इनोवेशन डालनी है। सो वो तो आपको पता है मार्केटिंग इज अ नेवर एंडिंग थिंग है, और आपको डेली never. इनोवेशन चाहिए। सो हम आगे तो हम डेली सोचते रहते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करें। सो वो दैट्स आर आप एड्रेनलिन रश की, अब नेक्स्ट क्या करना है फॉर अस एज वेल एज तो फॉर आवर आप क्लाइंट्स एज वेल। तो आप कुछ और एक लाख मैं मेरा मेरा सवाल है कि आप नया स्टार्टअप या नया कुछ वेंचर अपना प्लान कर रहे हैं क्या खोलने का भी, और एक्सपेंड कर रहे हैं कुछ न्यू आइडियाज? नहीं, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं, मेरा स्ट्रेंथ इज इन वन थिंग, इट्स कम्युनिकेशन एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। सो डेफिनेटली, सो आई विल बी कीप प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज टू डिफरेंट स्टार्टअप्स, क्योंकि मेरी वो स्ट्रेंथ एरिया है। सो और मैं इस स्ट्रेंथ अच्छा। एरिया को और स्ट्रेंथन करना चाहूंगा और भी आगे बढ़कर भी, सो दैट मैं इसी निश को और अच्छे से रखूं, और कल मैं जिसको किसी भी कंपनी या किसी स्टार्टअप को सर्विस दूं तो उसको कंट्रीब्यूशन हमारी पता लग सके कितनी मेजर और इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टअप भी अगर होएगा तो इसमें, अगर नेक्स्ट स्टार्टअप भी होएगा वो इसी फील्ड में ही होगा कि हम कैसे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या इनोवेशन कर सकते हैं। सो एनी स्टार्टअप आप बताना चाहें जिसकी आपने हेल्प करी हो एंड नाउ दैट स्टार्टअप इज गोइंग गुड? यस डेफिनेटली। सो एक स्टार्टअप है, वे बैक 7 years बैक वो भी शुरू हुए थे। दे आर इनटू लेडीज हैंडबैग्स। ओके। सो उस ब्रांड का नाम है क्लायो। सो ओके। हाँ जी, सो इफ यू सर्च ऑन ऑनलाइन, आपको क्लायो लिखोगे तो आपको क्लायो के बारे में पता लग जाएगा। सो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, एंड हम उनकी जर्नी शेप अप कर रहे हैं। तो हम उनके जो ब्रांडिंग के एक्सरसाइजेज हैं, जो मार्केटिंग के एक्सरसाइज है, उन्हें पूरे फुल थ्रॉटल 360 डिग्री सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें ओवर द इयर्स वी हैव फेल्ट कि हमने कुछ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा है, एंड आज इस स्टेज पे वो ब्रांड आ गया है। तो दैट्स वन एग्जांपल। सो ग्रेट। आई, यस, दैट कैन बी द वन गुड एग्जांपल। सो इन द एक एंड मैं और आपसे एक और एग्जांपल भी मैं आपका शेयर करना चाहता हूँ। सो वी, आई होप आई एम नॉट टेकिंग टाइम। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। सो वी बताइए। डू अ लिटरेचर फेस्टिवल बाय द ओके। नेम ऑफ खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल। आपने खुशवंत सिंह का नाम सुना? हाँ, सुना है सर। तो खुशवंत सिंह इज वेरी, अपने टाइम में बहुत अमेजिंग एंड नोटिसेबल राइटर था। और तो हम उसका लिटरेचर फेस्टिवल की सारी पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग करते हैं, एंड वी बीन डूइंग ओके। फ्रॉम लास्ट 5 years। सो एक ओके। कसौली में होता है, गुड आर्ट, गुड बुक राइटर्स, ऑथर्स एंड एक्टर्स, पॉलिटिशियंस वहाँ पे विजिट करते हैं, और जो टॉपिक्स होते हैं इस फेस्टिवल के अंदर उनके ऊपर डिस्कशन होती हैं। तो वी फील वेरी ग्रेट अबाउट कि आज हम स्टेप बाय स्टेप करते करते स्टेज पे पहुंच गए, एंड वी गेट टू मीट पीपल एट लाइक दैट, जिनके पर्सपेक्टिव इतने क्लियर एंड होराइजन इतने वाइड होते हैं चीजों को सोचने के लिए। एंड जैसे से आप ऐसे लोगों से मिलते हो तो आपके भी मतलब वाइडन होते हैं थॉट प्रोसेस, समझ आती है कि कैसे एक्चुअली। वर्किंग होती है। हाँ। तो वी फील दैट कि हमारा वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, या जो हम सब क्लाइंट को देते हैं सर्विसेज। यस। सो इन द लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोरोना पेंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन ने अफेक्ट किया आपके बिजनेस को, या क्या चेंजेस हुए उसके बाद आफ्टर द पेंडेमिक? सी डेफिनेटली अफेक्ट तो हुआ है, बट अगर आप देखो तो मार्केटिंग की तो जरूरत सबसे ज्यादा कोरोना के अंदर ही थी लोगों को, बिकॉज जो कंपनीज को वापस खड़ा होना था, जो डाउनफॉल आया, सो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग आई वुड से वो तो वापस रिक्वायर्ड थी बहुत ज्यादा। सो हमने बहुत, एब्सोल्युटली। सो इन माय केस आवर बिजनेस वेंट टू अ डिप, बट वो इतना ज्यादा डिप नहीं था, वो सस्टेन हो गया था वापस, एंड देन वी आर डूइंग गुड इवन इन दिस पैंडेमिक एंड एरिया, बिकॉज चीजें भी डिजिटल हो गई है ना, एंड हम भी डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं। सो आई थिंक वो एब्सोल्युटली। तो, बल्कि डिमांड और ज्यादा हो गई है मार्केट के आपके अंदर, लिए तो तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली रहा है ये लॉकडाउन और मेरे लिए तो पेंडेमिक? बहुत पॉजिटिव रहा बहुत पॉजिटिव रहा। सो इवन जिन्हें हम समझाते थे कि यार आपको ऑनलाइन ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, दैट्स द फ्यूचर, अगर आप नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, वो आज अपने आप हमारे पास आगे, नहीं अब करना है हमने आपके साथ, आप सही कह रहे थे, लेट्स डू इट। सो वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। सो अभी द सेल्स कहाँ पर स्टैंड करती है, लाइक अभी तक बहुत टर्नओवर अभी तक कितना हो चुका है सेल्स का?
सी सेम का टर्नओवर अभी हम शेयर नहीं कर सकते ऐसे, सो बिकॉज अभी हम ओके। किसी से पब्लिक हम इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, सो अभी वो वाली चीज़ों तो से दिस इज चल द रहा है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं, तो अभी तक पूरा बूटस्ट्रैप रहा है आपका स्टार्टअप? हाँ जी, हाँ जी, अभी तक बूटस्ट्रैप रहा है। नाउ हमारे वेरी नाइस। क्लाइंट हैं जो इंटरेस्ट जिन्होंने हमारी वर्किंग पिछले 6 सालों तक देखी है, दे हैड ऑफर्ड कि यार आप बताओ, आई विल इन्वेस्ट इन यू एंड यू टेक द कंपनी अहेड। सो वी आर इन दैट प्रोसेस। वी आर हम भाई अपने अपनी सारी सेल्स रिपोर्ट्स एंड ऑल ओवर द ईयर्स कैसे ग्रोथ रही हर साल में, उसको फिगर आउट करके पेपर पे सारा लेकर आ रही हैं, सो दैट वी कैन शो देम दैट वी आर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड उनके पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे जाएंगे। ग्रेट ग्रेट राहुल जी। सो राहुल जी, इट वाज अ ग्रेट मतलब जर्नी आपकी, काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। एंड आप थैंक यू बहुत सर। पॉजिटिव है लाइफ को लेकर भी, मतलब ये चीज बहुत इंस्पायरिंग है आपकी, और हमें भी और थैंक मेरे यू को सर। भी ये सीखने मिलता है कि वी हैव टू स्टे पॉजिटिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो इन हाँ दी जी, हाँ एंड आप यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपका क्या मैसेज रहेगा? नॉट इवन एंटरप्रेन्योर्स बट एनीवन हु हैज सम एम इन देयर लाइफ, तो जी। आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे? स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी डेफिनेटली। आप शुरू करोगे उतनी जल्दी एक्सपेरिमेंटेशन वाली फेज से निकलोगे, उतना आपको चीजों के बारे में क्लैरिटी होएगा। बट जितना आप डिले करते रहोगे वो फिर आपकी ग्रोथ भी डिले होती रहेगी। सो मतलब मैंने अपने आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2009, मेरे ख्याल से मैंने 27 26 की एज पे शुरू करा था मेरे ख्याल से। मेरे को तो लगता है मेरे को 18 17 पे शुरू हो जाना चाहिए था, जो मुझे लेट रियलाइजेशन बाद में आई। हम्म। तो पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा, एडवाइस लास्ट में क्या देना चाहेंगे कि फाइनेंसेस लोगों को आजकल कैसे मैनेज करनी चाहिए, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज हमारे स्कूलिंग में या फॉर्मल एजुकेशन में हमें फाइनेंसेस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, ना सिखाया जाता। हम्म। हमें सो इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्टिंग से करनी चाहिए या कब से शुरू करनी चाहिए, उसको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आई थिंक इन्वेस्टमेंट तो इज समथिंग, आपको इस एंगल से सोचना चाहिए कि देखो हम अपना बिजनेस करते हैं, हम उसमें इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तो हम उसमें वर्किंग इसे करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट वेल्थ में कन्वर्ट हो, कि अपने साथ साथ टाइम के साथ वो ग्रो करे। सो आपको वो हम्म। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइनेंस की वो फिगर आउट करनी पड़ेगी जो विद टाइम ग्रो हो सके। एंड हम्म। वन इज लाइक, आपको म्यूचुअल फंड्स का पता ही है। अब आपको इस म्यूचुअल फंड में अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखोगे तो एक्सपोनेंट में आपके टी होता है, टाइम होता है। सो हम्म। जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना बेटर है। मतलब आई वुड से आई हैव अ डॉटर ऑफ 18 मंथ्स, तो मैंने तो उसके नाम पे भी सिप शुरू कर दिए, म्यूचुअल फंड शुरू कर दिया एट वेरी दिस नाइस। एज की मतलब विद टाइम वो खुद ग्रो हो सके एंड उसको कल कुछ जरूरत हो तो डेफिनेटली वो आए। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी अगर आपको पॉकेट मनी भी है, जहीं से भी सेविंग हो रही है, आई थिंक आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 रुपीज ओनली एंड यू नेवर नो कि वो 500 आपको कितना ग्रोथ दे देगा, आपको भी नहीं पता लगेगा। हम्म। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी एडवाइस है कि हमें इन्वेस्टमेंट भी स्टार्टिंग से ही एट अ वेरी अर्लीस्ट जितना जल्दी आप शुरू कर शुरू कर देना सके चाहिए। उतना बेटर है आपको। हम्म। थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और ये सेशन में काफी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। आई होप थैंक यू, यंग थैंक यू। जनरेशन और यूथ को भी और हमारे ऑडियंस को भी ये आपकी जो लर्निंग्स है उससे वो कुछ सीखें। So it हाँ जी। was a great pleasure having you on our थैंक यू, platform. I hope थैंक यू निखिल। we were happy to host you. I hope you हाँ felt the जी। same, and I'm hoping to डेफिनेटली, have you डेफिनेटली, on board in the future very soon. डेफिनेटली एनी टाइम। कभी आपके स्टूडेंट्स को, जो आपकी ऑडियंस है, उनको कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ इन टर्म्स ऑफ एडवाइस चाहिए कि कैसे करें किस स्टेज पे, डेफिनेटली आप मेरे बारे में उन्हें बता सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन एंड सो आप ईमेल मेरा बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। Surely, surely. Thank you so हाँ much, जी। Rahul ji. Thank you so much.